जाओगे, आप हिल जाओगे। और उसके बाद तो आपका यकीन तक खत्म हो जाएगा। पहली बात तो ना, आप पढ़ लिख के डॉक्टर ही बनोगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर बनो, लेकिन अंदर इंसानियत को मरने मत देना, है ना। इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो भगवान करे आप डॉक्टर बनो, एमबीबीएस में आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन जो आप सीट लेके जाओ तो एक शपथ जरूर खाना कि मैं डॉक्टर होके सबकी सेवा करूं। और चलो ठीक है, आप अपनी सेवा के लिए आप पैसे भी लो, लेकिन गलत काम कभी मत करना। आप गलत काम क्या हो रहा है जरा सुनना। ये घटना है नोएडा की। कहाँ की है? नोएडा की, ठीक है। और ये चीज आपको सबको बतानी है, इसलिए जितने भी लोग हैं इस वीडियो की कट निकालना और इसको शेयर करना। कोरोना में लोग किस तरह से धोखा कर रहे हैं, ये हो रहा है। शायद नोएडा की है या दिल्ली के आसपास की है। वहां के हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है आपको पता है कि, और ये सिर्फ बात वहां से निकल के आई है और बहुत सारी जगह पर ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो दिल्ली के आसपास किसी हॉस्पिटल की घटना है, लेकिन बाकी जगह भी हो रहा है। अब हो क्या रहा है, आपको सबको पता है कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और जो कोरोना के पेशेंट है उनको इमीडिएटली वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है अगर उनकी सिचुएशन खराब हो जाती है तो, ठीक है। तो हॉस्पिटल में बेड ही नहीं है। अब जब भी आप कॉल करोगे हॉस्पिटल में बेड ही नहीं मिलते। अब बेड क्यों नहीं मिलते पता है? हॉस्पिटल वाले खुद, देखो ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, मैंने भी वीडियो देखी है, और इनफैक्ट यूपी सरकार ने हॉस्पिटल्स खाली करवाए हैं, फेक बेड भरे हुए थे। फेक बेड मतलब सरकार ने क्या कर रखा है, सरकार ने सारे हॉस्पिटल्स को ये रूल बना दिया है कि भाई तुम अपने हर एक बेड की जानकारी दोगे कि तुम्हारे बेड पर कौन है, क्योंकि हर कोई कह रहा है हमारे तो बेड फुल है, हमारे तो बेड फुल है। अरे तुम्हारे बेड फुल है तो फिर उनको रखेगा कौन? तब हर कोई हॉस्पिटल कह रहा है कि हमारे तो बेड फुल है। उन्होंने कैसे फुल किए पता है? फेक कोरोना पेशेंट को एडमिट करके बुला के ले आए, बोले तुझे 500 रुपए देंगे पर डे के, 1000 रुपए देंगे पर डे के, तू एडमिट हो जा। और उसको 500 1000 रुपए कभी देखे नहीं होते, वो एडमिट हो जाता है। अब खेल क्या, आप जरा समझना, आप कहोगे इससे क्या फायदा है? तो वो सरकार को तो दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बेड फुल है ही नहीं, ताकि सरकार की तरफ से दबाव नहीं आए कि चलो इसको एडमिट करो, ठीक है। तो वो दिखाते रहते हैं फुल है फुल है फुल है। अंदर ही अंदर जब हॉस्पिटल में कोई ऐसा अमीर आदमी आता है जो ये कहेगा कि मैं तो एक दिन के 1 लाख देने को तैयार हूं, 1.5 लाख देने को तैयार हूं, मुझे बेड दिला दो, मुझे बेड दिला दो, तो उनके लिए ये लोग इमीडिएटली जो फेक बेड भरा हुआ है उसको खाली कराते हैं। और जो 1.5 लाख रुपए दे रहा है उसको तो कितने दे रहे थे? 500 रुपए पर डे के। अब ये 1.5 लाख रुपए पर डे वाला उसको तुरंत कहते हैं तू तो कोरोना नेगेटिव है, घर पे निकल ले। अब जो 1.5 लाख रुपए दे रहा है उससे फीस भराते हैं, फटाफट से उसको शिफ्ट करते हैं उस पुराने बेड पे। ये धोखाधड़ी हो रही है, ये हालत है। और ऐसा सुनने में आया कि यूपी सरकार ने एक हॉस्पिटल में 200 बेड खाली करवाए हैं जो फेक भरे हुए थे। मतलब उनको कुछ सिम्टम नहीं थे, वो स्वस्थ थे, भले चंगे थे, उनको 200 बेड खाली करवाए हैं आप। अब आप इंसानियत कितनी नीचे गिर चुकी है आप अंदाजा लगाओ। इंसानियत, आप समझे मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं? किस किस को समझ में आया कि मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो किस किस को समझ में आया? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन कि हाँ मुझे समझ में आया किस तरह से धोखाधड़ी हो रही है। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, किस किस को समझ में आया कि हाँ मुझे समझ में आ गया धोखाधड़ी कैसे हो रही है। और ऐसे हालात हैं, अब फिर हम लोग कहते हैं हम सब इसका फायदा उठाने के लिए लगे हुए हैं, सब के सब, कि हम लोग इस सिचुएशन का फायदा उठा ले, पैसे कमा ले, फायदा उठा ले, पैसे कमा ले। कोई ये नहीं सोच रहा कि बड़ा अफसोस की बात है कि आजकल हर चीज धंधा बन गई है। इनफैक्ट डॉक्टर होना भी एक तरह का धंधा ही बन गया है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा, मेरे भावी डॉक्टरों, मेरी रिक्वेस्ट है हर एक भावी डॉक्टर से जो भी डॉक्टर बनने वाला है, ठीक है, आप में से कोई ना कोई डॉक्टर बनेगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज ऐसा कभी मत करना, हाथ आगे करके ऐसा कसम खाओ कि हम ऐसे धोखाधड़ी वाले काम कभी नहीं करेंगे, और जो करेंगे उसका साथ भी नहीं देंगे, चाहे हम उस हॉस्पिटल को छोड़ दें, चाहे हम उस हॉस्पिटल को छोड़ दें, लेकिन ऐसी धोखाधड़ी वाला काम कभी नहीं करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, ऐसी सिचुएशन में जो भी हॉस्पिटल वाला ऐसा काम कर रहा है वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, वो देश के साथ सीधे सीधे गद्दारी कर रहा है। इस सिचुएशन में हमारे इंडिया को, हिंदुस्तान को, भारत को जरूरत है आप लोगों के ईमानदार होने की। और अगर किसी को अभी भी मजाक लगता है कोरोना, तो मजाक नहीं है, लोगों की जानें जा रही हैं और बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। आप ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाके पूछिए, एक बार आपको अंदाजा लग जाए कितनी बुरी हालत है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप
तो कम से कम ये युवा पीढ़ी ऐसा कभी ना करे, और अगर कोई कर रहा है तो उसको रिपोर्ट जरूर करे। और ये सीधे सीधे देश के साथ गद्दारी है। जो भी हॉस्पिटल या जो भी डॉक्टर ऐसा कर रहा है, ध्यान से सुन लो, इस गद्दारी को आज तो तुम 4 पैसे गद्दारी करके कमा लोगे, लेकिन ये पैसे तुम्हें कभी भी फलेंगे फूलेंगे नहीं, बर्बाद हो जाओगे। मत करो ऐसा, चेतावनी है। आज ये सरकार सजा नहीं दे पाएगी या कोई और सजा नहीं दे पाएगी, कोई भी सजा नहीं दे पाएगा। ऊपर वाला आपके जो कर्म है ना, ये कुकर्म है, वो गिन रहा है और सजा जरूर देगा। ऐसे कर्मों को छोड़ेगा नहीं ऊपर वाला। इसलिए मेरा ये मैसेज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिसका भी यूट्यूब का चैनल है, ये जो अभी मैंने मैसेज दिया है उसको काटो और उसको शेयर करो लोगों के साथ कि इस तरह से